प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद है आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखे होंगे। तो आज का ये क्लास आपका होने वाला है भाई हिंदी के ऊपर। और जितने भी छात्रों को हिंदी की बेहतरीन तैयारी करनी है आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा कि क्लास 12 हिंदी यूपी बोर्ड के लिए 2025 बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करना है। और अगर आप इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में जो 100 नंबर का हिंदी है 100 में आप 95 प्लस आराम से स्कोर कर जाओगे। तो मात्र ये 21 टॉपिक आपको बताए जाएंगे जो कि बेहतर से बेहतर आपको तैयार कर लेना है। शुरुआत करते हैं भाई खंड आ से। और जैसा कि आपको पता भी है कि भाई बोर्ड एग्जाम में जो आपका पेपर आएगा वो 2 खंडों में विभाजित रहने वाला है। पहला खंड आपका होता है खंड आ और इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पेपर जो आपका आएगा उसमें आपका पहुंचेगा 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं 10 नंबर के रहते हैं और ये आपका होता है भाई हिंदी गद्य और पद्य साहित्य दोनों से। तो गद्य साहित्य के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के और पद्य साहित्य के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। तो टोटल ऑब्जेक्टिव बनेगा 10 नंबर का जो कि आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव का तैयारी आपको बेहतर तरीके से कराया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 क्वेश्चन आपको करा दूंगा जिसमें आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव की टेंशन नहीं लेनी। चलिए अब यहां पर दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि इस बार आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यहां पर आपके सामने पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप और जिसके राइटर लेखक कौन है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो दोनों तरीके से याद कर लेना। देखो आपका मान लीजिए पूछता है कि भाई संदर्भ वगैरह जब आता है ना तो आपको लेखक के नाम नहीं पता होते हैं लेखक या कवियों को, तो फिर वहां पर दिक्कत आ जाती है। तो राष्ट्र का स्वरूप इंपॉर्टेंट है। अशोक के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरुआत के 3 चैप्टर हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हो तो 10 नंबर का जो गद्यांश आएगा ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा आपका, है ना। और 5 क्वेश्चन इसमें बनने वाले। तो ये 3 चैप्टर हैं। भाषा आधुनिकता भी इसमें ले लेना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। इतना पढ़ करके 10 नंबर आप लोग आराम से ले आओगे। इसके बाद देखिए यहां से अब आएगा पद्यांश। पद्यांश वाला जो पोर्शन रहेगा इसमें आपका रहता है 10 नंबर का, ये भी रहेगा, ठीक है ना। जिसमें एक आपका पहला चैप्टर है पवन दूती का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। इस चैप्टर से एक पैसेज बनने का 100% चांस है और लगभग हर एक बार बनता भी है वैसे भी। तो इस बार भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस है इसका। दूसरा है कैकेयी का अनुताप। ये आपका मैथिली शरण गुप्त जी का है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। तो आप लोग देखो अच्छे तरीके से इनको तैयार करते जाना। बाकी जीवन परिचय के ऊपर हो गया वीडियो और बाकी गद्यांश पद्यांश हो गया, हिंदी व्याकरण का टॉपिक हो गया, ये सब आपको लगातार मैं इस चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूँगा, है ना। और इसके बाद देखिए यहाँ पर गद्यांश के बाद पद्यांश में कौन कौन से आपके चैप्टर हैं। तो आपका एक चैप्टर है श्रद्धा मनु जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। गीत आपका एक महादेवी वर्मा जी का। नौका विहार जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो यहाँ से टोटल आपको 3 ये और 3 यहाँ पर ये और 2 ये, टोटल 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और अगर ये 5 चैप्टर पर आप फोकस कर लेते हो बाकी का पूरी किताब में आप लोग पद्यांश के अंतर्गत कोई भी चैप्टर ना भी पढ़ो तो आपका काम हो जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लेखक का साहित्यिक परिचय। और लेखक और कवि दोनों को मिलाकर के 10 नंबर यहां से भी आपका बनता है, यानी कि 5 नंबर का रहेगा आपका साहित्यिक परिचय लेखक के लिए और 5 कवि के लिए। तो लेखक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो शुरुआत के जो मैंने बताए थे ना यहाँ पर 3 चैप्टर, तो यही 3 लेखक आप तैयार कर लेना। तो मतलब 3 चैप्टर में पूरा काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये 3 जीवन परिचय अगर आप तैयार हैं अगर आपको अभी से, तो आपको कोई भी जीवन परिचय पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये 3 जरूर आपको तैयार होने चाहिए। तो 5 नंबर यहाँ से फिक्स कर लोगे। इसके बाद आपका कवियों में 3 जीवन परिचय ये भी करना है। लेकिन यहाँ पर देखना अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, यहां पर एक और कर सकते हो आप लोग महादेवी वर्मा जी का। क्योंकि देखो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय क्लास 10th में भी कई बार पूछा जाता है और क्लास 12th में भी कई बार ये पूछा जाता रहा है, ठीक है।
तो यहाँ से इस तरीके से आपको ये 3 जीवन परिचय कवियों में भी कर लेना है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कहानी जो होती हैं देखो ये अथवा में आती हैं, मतलब जैसे पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, इन तीनों में से आपको कोई एक करना रहेगा और 5 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई पंचलाइट बहुत ही आसान है, इसको कर लो या बहादुर कर लो, बाकी ध्रुव यात्रा की तरफ आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको 2 कहानी अगर आप कर लेते हो तो यहाँ से ये काम आपका बिल्कुल हो जाएगा, 5 नंबर फिक्स हो जाने वाला है। तो पंचलाइट, बहादुर दोनों एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, इनको जरूर आप लोग कर लीजिएगा। अब देखो एक टॉपिक ये फिक्स हो जाता है 5 नंबर का, है ना, इसलिए आप जब पेपर को करने के लिए बैठना तो आपको उन क्वेश्चन पर फोकस करना है जो कि ज्यादा नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर खंड काव्य की बात करें तो भाई आपको अपने जिले के अनुसार करना है, जैसे कि मुक्ति यज्ञ हो गया, रश्मि रथी, सत्य की जीत, आलोक व्रत, त्यागपथी। और इस तरीके से आप अपनी हिंदी के जो टीचर हैं उनसे पूछ सकते हो कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य आता है, और जो भी खंड काव्य आपके जिले में आएगा उसको आपको तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल 100% फिक्स रहने वाला प्रश्न है, मतलब इसमें आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो, चाहे आप आज तैयार कर लो चाहे आप एग्जाम के दिन तैयार कर लो, ये आपको अपने जिले के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद ये जो खंड का वाला सारा का सारा टॉपिक है मैंने बता दिया, यहाँ पर ये सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन था ये यहाँ तक, ये सभी आपको खंड आ में देखने को मिलेंगे, 50 नंबर यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से भाई स्टार्ट होगा आपका खंड खा जो कि रहेगा 50 नंबर का। तो एक बार में समझ लेना, जो बच्चे अभी तक सिलेबस को नहीं समझ पाए या आपको कोई डाउट है आप लोग इसको, तो यहाँ से आपका देखिए खंड खा स्टार्ट हो जाता है। और खंड खा में आपको क्या करना है, देखिए 50 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। इसमें आपका सबसे पहले जो स्टार्ट होने वाला पोर्शन है वो है संस्कृत। संस्कृत जो आएगा 7 नंबर का आपका गद्यांश आता है, 7 नंबर का पद्यांश बोले तो श्लोक आता है। तो यहाँ पर आपका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद पूछता है, जैसे कि संस्कृत भाषा या महत्व हो गया, ये चैप्टर महत्व वाला, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता। ये आपके 3 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से आपका श्लोक भी आएगा, बीच बीच में श्लोक जो रहते हैं, और आपका यहाँ पर जो गद्यांश है वो भी आता है। इन पर फोकस आप कर लोगे, 7 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद 7 नंबर यहाँ पर आपका पद्यांश यानी श्लोक के लिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग सिर्फ सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर है इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो समझ लेना कि यहाँ से आपका 7 नंबर बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाएगा। तो ये आपका संस्कृत पद्यांश यानी श्लोक का सुभाषित रत्नानी, और आपका जातक कथा भी इसी में शामिल है, लेकिन सुभाषित रत्नानी में सिर्फ आप इतना पढ़ लो तो ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर व्याकरण पोर्शन। व्याकरण पोर्शन की बात करें तो मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गए, अपठित गद्यांश 5 नंबर का हो गया, ये सभी 2-2 नंबर के रहेंगे। अपठित गद्यांश सिर्फ आपका जो नया पैटर्न में जुड़ा है ये 5 नंबर का एक पूछेगा। शब्द युग्म, शब्द अर्थ हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, वाक्य संशोधन यानी कि वाक्यों में जो त्रुटियां रहती हैं, गलतियां रहती हैं, उनको सही करने के लिए इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके जितने भी टॉपिक हैं ये व्याकरण में रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका 6 नंबर का जो आएगा वो रहता है भाई काव्य सौंदर्य। इसमें आपके देखो इंपॉर्टेंट जो रहते हैं रस, छंद और अलंकार, ये तीनों टॉपिक 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। और इसमें रस की बात करें तो परिभाषा और उदाहरण के साथ लिखना रहता है, मतलब 2 नंबर जो रहता है वो 1 नंबर का उदाहरण, 1 नंबर का परिभाषा। तो रस में आपका हास्य रस, करुण रस और वीर रस 3 इंपॉर्टेंट है। छंद में बात करें तो दोहा, चौपाई और सोरठा इस तरीके से कर सकते हो। अलंकार में रूपक, यमक, श्लेष और उपमा, उत्प्रेक्षा, ये आपके इतने टॉपिक में 6 नंबर यहां पर फिक्स हो जाएगा। इसके बाद आपका पत्र लेखन में आपका 6 नंबर का ये टॉपिक आता है बोर्ड एग्जाम में, कितने भाई 6 अंक का। और इसमें आपके टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो देखो आपको एक बता दें, ऋण प्राप्ति के लिए, है ना, ऋण प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये ऋण प्राप्ति। और एक आपका होता है किसी विद्यालय में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए, ऐसे करके आपका टॉपिक रहता है, तो वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2 अगर कर लोगे तो 6 नंबर आपका यहाँ फिक्स हो जाएगा। और निबंध वाले जो टॉपिक रहता है वो 9 नंबर का आता है। तो निबंध के तो आपको पता है हिंदी में आता है और काफ़ी आसान से पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिकों को आप आसानी से लिख भी सकते हो। जैसे पर्यावरण के ऊपर हो गया, प्रदूषण की समस्या और समाधान दोनों पूछेगा, बेरोजगारी के लिए हो गया, विज्ञान के लिए हो गया, विज्ञान का वरदान या अभिशाप, ऐसे करके भारत में जनसंख्या वृद्धि हो गया,
तो इस तरीके से इनको आप कर सकते हो। बाकी के कुछ फिक्स टॉपिक भी रहते हैं, जैसे लेखक का साहित्यिक परिचय मैंने बता दिया, कवियों का साहित्यिक परिचय, कहानी और खंड काव्य ये आपके बिल्कुल फिक्स हैं। संस्कृत पद्यांश और गद्यांश, रस छंद अलंकार, ये अगर आप इतना जो मैंने बताया अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लेते हो तो आपका 90 या 95 प्लस बड़े ही आराम से बोर्ड एग्जाम में स्कोर हो जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हिंदी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मैंने आपको पूरा का पूरा बताया है। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हिंदी में अगर आप इतना कर लोगे तो आप बड़े आराम से, जो मैंने बताया है कि 95+ अगर आपका टारगेट है तो आप स्कोर करोगे। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।